हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जून मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। बाद में आपका करियर रीडिंग भी देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन जेमिनी है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। वैसे एनर्जी अच्छी आ रही है, अब तक तो सारी एनर्जी अच्छी आई है। सिर्फ ये 8 ऑफ सॉर्ड्स, अब ये आया है 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, सॉरी 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलो बात करते हैं ओवरऑल एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो चलो इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो जून का पूरा महीना इमोशनल ट्रांजिशन और हीलिंग का लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, पुराने कंफ्यूजन्स, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स या स्टैग्नेंट सिचुएशन से धीरे धीरे बाहर निकलने का समय है। ये लव लाइफ में मूवमेंट रहेगी, लेकिन हर वीक कुछ इंपॉर्टेंट लेसन भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलो बात करते हैं फर्स्ट वीक के लिए। सिंगल्स के लिए पहले बात करेंगे, उसके बाद में जो लोग मैरिड है, मतलब शादीशुदा है या रिश्ते में है, कमिटेड रिलेशनशिप में, उनके लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले सिंगल्स के लिए बात करते हैं फर्स्ट वीक के लिए। तो न्यू लव अपॉर्चुनिटीज के योग बन सकते हैं यहाँ पर, लेकिन शुरुआत में कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, दिमाग में कुछ बातें चलेगी, यस नो में रहोगे। ठीक है, जैसे कि पास्ट की चीजें भुला नहीं पाए हो अब तक, तो आगे बढ़ू नहीं बढ़ू, पता नहीं ये पर्सन कैसे रहेंगे, ये दिमाग में चल सकता है। एक से ज्यादा ऑप्शंस या किसी पर्सन को लेकर अनसर्टेनिटी हो सकती है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, एक से ज्यादा ऑप्शन या किसी पर्सन को लेकर थोड़ा सा अनिश्चितता जिसको बोलेंगे, अनसर्टेनिटी लग सकती है आप लोगों को। डेथ कार्ड दिखाता है यहाँ पर कि पुराने अटैचमेंट या एक्सपेक्टेशंस को छोड़ने के बाद ही नए चैप्टर शुरू होगा यहाँ पर आपके लाइफ में। नया चैप्टर मतलब नए पर्सन की एंट्री हो तो जाएगी, लेकिन ये रिश्ता सही से शुरू होना या सही से आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें होना या सब कुछ ठीक जो रहता है ना एक रिश्ते में, वो तभी होगा जब आप पास्ट की चीजों को पास्ट में छोड़ दोगे। ठीक है, तो मैरिड जो है और कमिटेड रिश्ते में जो लोग हैं उनके लिए बात करें फर्स्ट वीक के लिए, ऐसा रहेगा कि रिलेशनशिप में किसी इशू को लेकर रुकावट या डिले महसूस हो सकता है। जो लोग कमिटेड रिश्ते में है या मैरिड है उनके लिए बात करें फर्स्ट वीक के लिए, तो रिलेशनशिप में किसी इशू को लेकर रुकावट या डिले महसूस हो सकता है। ठीक है, दोनों पार्टनर्स को सिचुएशन को नए नजरिए से देखना पड़ेगा। ठीक है, वीकेंड तक किसी पुरानी प्रॉब्लम्स का क्लोजर या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, ये सही रहेगा। थीम क्या रहेगा फर्स्ट वीक का? तो पुराना चैप्टर एंड के बाद नई शुरुआत की तैयारी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा रहेगा सब कुछ, बट पुरानी चीजें छोड़नी पड़ेगी, सभी के लिए बात रहेगी। सेकेंड वीक के लिए बात करते हैं सिंगल्स के लिए। तो आप किसी डिसीजन को अवॉइड कर रहे हो या कर सकते हैं आने वाले टाइम में, इन द मंथ ऑफ जून सेकेंड वीक में। कोई पर्सन इंटरेस्ट दिखा सकते हैं आप में, लेकिन ओवर थिंकिंग आपको रोक सकता है। आप ओवर थिंकिंग करोगे, ज्यादा सोचोगे, तो आप ही उसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहोगे। आप अपना वक्त लेते हुए थोड़ा वक्त मतलब उसको पोस्टपोन करते रहोगे, टालते रहोगे चीजों को, ये बात रहेगी यहाँ पर। ठीक है, जस्टिस कार्ड बताता है कि जो एफर्ट दोगे वही रिजल्ट मिलेगा। क्लैरिटी जरूर आएगी, तो एफर्ट्स करो, अपने आप को पास से बाहर निकाल लो, तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिवली। आपको पास्ट में बांध के मत रखो। ठीक है, मैरिड जो लोग हैं या कमिटेड रिश्ते में है उनके लिए बात करें तो कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप दोनों के लिए इस रिलेशनशिप में। खास तौर पर आपके लिए, आप अपने पार्टनर की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑनेस्टली वो सारी चीजें आपके सामने क्लैरिटी के साथ रखे। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो लॉजिकली सॉल्व करने का मौका मिलेगा यहाँ पर आपके पर्सन को, और आप चाहो तो उनसे बोल सकते हो कि कोई ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर गलतफहमी है तो इसे ठीक कर दो, क्लियर कर दो, आप बोल सकते हो अपनी ओर से। अगर कोई इम्बैलेंस चल रहा है तो उस पर बात हो सकती है आप लोगों की, आप डिस्कशंस कर सकते हो। ठीक है, थीम ऐसी है कि सच्चाई और क्लियर कम्युनिकेशन से रास्ता निकलेगा। कम्युनिकेशन अपना क्लियर ही रखना चाहिए, तभी रास्ते क्लियर होते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, है ना। रिश्ते में बोलो, लाइफ में बोलो।
थर्ड वीक के लिए बात करेंगे सिंगल्स के लिए, तो ये मंथ का सबसे प्रॉमिसिंग वीक लग रहा है यहाँ पर आपके लिए। इनिशियल कंपटीशन या कंफ्यूजन के बाद किसी मैच्योर या इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन से कनेक्शन डेवलप हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो क्लैरिटी और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन का योग भी दिख रहा है यहाँ पर, संकेत देता है ये ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन का, क्लैरिटी का, तो अच्छा रहेगा थर्ड वीक। मैरिड है, जो लोग मैरिड है या कमिटेड रिश्ते में है उनके लिए बात करें तो आर्गुमेंट्स या ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन बाद में खुलकर बात होगी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आप लोगों की। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर रिलेशनशिप को मैच्योर डायरेक्शन देता हुआ नजर आ रहा है ये एनर्जी, ठीक है। थीम ऐसी है यहाँ पर सभी के लिए कि क्लैरिटी, ऑनेस्ट टॉक्स और इमोशनल मैच्योरिटी, ये थीम रहेगी यहाँ पर। फोर्थ एंड द लास्ट वीक ऑफ जून सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा, तो किसी पास्ट डिसअपॉइंटमेंट की याद आ सकती है, लेकिन इसी वीक में मीनिंगफुल कनेक्शन भी डेवलप हो सकता है। टू ऑफ कप्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल अट्रैक्शन और इमोशनल बॉन्डिंग का कार्ड है ये, ठीक है, तो अच्छा रहेगा लास्ट वीक भी। मैरिड है लोग, शादीशुदा है या कमिटेड रिश्ते में है, तो देखिए रिलेशनशिप में लास्ट वीक में टीम वर्क और कोऑपरेशन बढ़ेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे आप लोग, अच्छा रहेगा, वो बढ़ेगा। इमोशनल कनेक्शन इंप्रूव होगा आप दोनों के बीच में, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लव लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। हीलिंग के बाद पार्टनरशिप और बॉन्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर। पहले तो हीलिंग आएगी, कुछ चीजें हैं जिनको लेकर परेशान हो सकते हो, वहां हीलिंग की जरूरत है, वहां पर एक दूसरे को समझने की और संभालने की जरूरत है। रिश्ता दोनों से होता है ना, एक से नहीं, तो दोनों ने एफर्ट्स देने हैं रिलेशनशिप में। एक गलती करे तो दूसरे ने संभाल लेना है, अगर बहुत बड़ी गलती हो, वो बर्दाश्त करने के लायक ना हो, तो थोड़ा बातचीत करते हुए अपने आप को बैलेंस करते हुए आप क्विट भी कर सकते हो। जून में लव लाइफ का कैसा रहेगा सभी के लिए, तो सिंगल्स के लिए ओवरऑल ऐसा है, मंथ की शुरुआत कंफ्यूजन और लेटिंग गो से होने वाली है, ठीक है। मिड ऑफ द जून के बाद क्लैरिटी मिलेगी आपको, मिड ऑफ द जून के बाद क्लैरिटी बढ़ेगी। थर्ड एंड फोर्थ वीक में मीनिंगफुल कनेक्शंस या न्यू लव पॉसिबिलिटी स्ट्रांग लग रही है। पुराने इमोशनल बैगेज को छोड़ना जरूरी होगा यहाँ पर। जो लोग मैरिड है, पहले से शादीशुदा है या रिश्ते में है, मतलब है ना, कमिटेड रिश्ते में, तो उनके लिए ऐसा रहेगा ओवरऑल ये मंथ। पहले हाफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा आप लोगों को। सेकेंड हाफ में कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी आप लोगों में, ठीक है। इमोशनल बॉन्डिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। मंथ एंड रिलेशनशिप को ज्यादा स्टेबल और बैलेंस बना रहा है, ठीक है। ओवरऑल जून मंथ की एनर्जी, लव एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लैरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, पार्टनरशिप, ये सब कुछ रहेगा। ये मंथ जेमिनी के लिए, ये मंथ जेमिनाइज आपके लिए लव लाइफ में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट और इमोशनल हीलिंग लेकर आ सकता है। बस थोड़ा अपने आप को बैलेंस रखो, चीजों को समझो तो बेहतर रहेगा ये, ठीक है। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ थोड़ी बैलेंस तो रहेगी, लेकिन मेंटल स्ट्रेस के वजह से कंफ्यूजन जो लगेगा उससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा आपका, तो आपको एक स्टक फीलिंग आ सकती है, मैं फंस गया हूँ, फंस गई हूँ, ऐसी फीलिंग आ सकती है, उस वजह से मेंटल प्रेशर बढ़ेगा। इस वजह से आपका हेडेक होना या फिर कुछ और तकलीफें होना, तो ये चीजें हमें नहीं चाहिए, चाहे जो आपका एज हो, ठीक है, समझ लो इन चीजों को। तो हेल्थ पर आपका मेंटल स्ट्रेस ही इफेक्ट दे सकता है, बाकी कोई फिजिकल हेल्थ बहुत खराब हो रही है ऐसा कुछ नहीं है। सर्दी जुकाम से खुद को बचाना है, यही एक चीज यहाँ नजर आ रही है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। सोशली बात करें यहाँ पर, हाँ पहले से कुछ डिसीजेस चल रहे हैं तो वो कंट्रोल में रहेंगे। सोशली बात करें तो आप बैलेंस रहोगे, लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, और आपके साथ लोगों को वैसे ही अच्छा लगता है, हैप्पी फील करते हैं, और वो अभी भी बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस है। एंड माइनर अरकानास में यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। गाइडेंस देखते हैं अभी आपके लिए, एंजल बेस गाइड। ओह, 7 डेडली सिंस, ह्यूमैनिटी, डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स। बहुत गुस्सा कर सकते हो इन दिनों, लोगों को कर्ज करने का मन करेगा, खास तौर पर अपने पर्सन को जो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए, या फिर ब्रेकअप हो गया, या आपको बहुत तकलीफ दिया है, फिर वो ऑफिस के लोग हो या फिर आपके पर्सन हो, कोई भी हो,
आपके मन में इतना गुस्सा रहेगा कि आपको लगेगा मैं इन सबको कर्स करूं, तो आपके मन में ऐसी चीजें आ सकती है। तो ये सब चीजें दूर रखो, ज्यादा निगेटिव नहीं होना है। जिसने जैसे कर्म किया है उसको उसका फल जरूर मिलेगा। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। तो इन दिनों आपको लगेगा कि मुझे ये पर्सन आंसरेबल है, मुझे उससे आंसर चाहिए कि मेरे साथ ऐसे किया है क्यों। जैसे गुस्सा और ये सब कुछ एक साथ भड़क सकता है आपके अंदर। तो ऐसे में कन्फ्रंटेशन आपको चाहिए, लेकिन ये मत कर देना कि आप वो कुछ करने कुछ गए और हो कुछ और गया। आपके ऊपर बैकफायर कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो वाइजली सारी चीजें कीजिएगा, सोच समझ कर। और इन सारी चीजों में ना ही पड़ो तो बेहतर है, शांत रह जाओ। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये सब कुछ भी चले, लेकिन अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना, ठीक है। लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, देखते हैं। थैंक यू। हेल्पिंग हैंड, रिवार्ड्स फ्रॉम शिवा। बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज in trouble or facing hard time without anticipating anything from them in reward। देखिए, लोगों की मदद कीजिए, लॉर्ड शिवा के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है। उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए, मदद करोगे तो नेकी कर दरिया में डाल वाला रहना चाहिए आपकी सोच। Seize the moment, execute your plans for success। Lord Shiva conveys that the time has come to put your long held plans into action for future growth and success। तो अब वक्त आ चुका है कि आप लोगों ने अपने लिए जो भी फ्यूचर के लिए सोच रखी है पॉजिटिव, वहां पर आगे बढ़ने का अपने तरफ ध्यान दो। सेल्फ लो में रहो, या नहीं अब तक कुछ सोचा है अपने फ्यूचर को लेकर तो अब सोचो, ठीक है, ये जरूरी रहेगा। द लॉ ऑफ कर्मा, रिपिंग वॉट यू सॉ। देखिए, लॉ ऑफ कर्मा का ये जो कार्ड है, जिसने जैसा किया है वो वैसा भुगतेंगे। आपको कुछ भी अपने तरफ से करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को कुछ बोल के या किसी के बारे में गलत सोच के, उसको जब होना है तब होगा, उसके वो आपका कर्ज लगेगा। लेकिन सबसे पहले वो निगेटिविटी आपके पास है तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसकी। वो रिलीज करो, उसको राइट करो, फाड़ के फेंको, जो सही लगे, ठीक है। या किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से बात करो, लेकिन ये सब अपने अंदर मत रखो, क्योंकि जिसका कर्मा जैसा है वैसा मिलेगा। आप अपने कर्मास मत बढ़ाओ, पॉजिटिव सोचो, हेल्प करो लोगों को, ठीक है। या फिर आपने जो भी किया है किसी के लिए, तो यूं समझ लेना आपने वो सब कुछ यूनिवर्स के लिए किया है। एक ना एक दिन यूनिवर्स आपको उसका जो फल देना है वो जरूर देगा, ठीक है। यहाँ पर अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। हेलो जेमिनाइज, चलो आपका करियर रीडिंग करते हैं। जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, एंजल प्लीज गाइड। तो आपके लिए जून मंथ में करियर कैसा रहेगा। वाह, फर्स्ट कार्ड ही देखो कितना अच्छा आया है। एस ऑफ वैंड्स, जस्टिस, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। अच्छे ही कार्ड्स है वैसे तो। चलो, सारे कार्ड्स आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा है कि मंथ तो शुरू हो रहा है एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। आप अपने पैशन को ही शायद अपना करियर बनाना चाहो, ये हो सकता है। या फिर जो आपको सीखना है, स्टडी करते हो, स्टूडेंट हो, तो उसके लिए आपके तरफ से, मतलब आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है आपको। तो अपने पैशन को परस्यू करने के लिए आगे बढ़ रहे हो आप लोग, तो बहुत अच्छी बात है। किसी के लिए न्यू जॉब ऑफर आ सकता है, किसी के लिए न्यू बिजनेस का रहेगा, तो सब कुछ ठीक रहेगा। जस्टिस रहेगा, यहाँ पर न्याय के साथ चलोगे तो अच्छा है। आपके फेवर में सारी चीजें हो रही है, बैलेंस हो रहा है, आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। एक जो आप चाहते हो वैसी अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है, ठीक है। मतलब आप इमोशनली अटैच हो उस चीज से, वो जॉब प्रोफाइल से, वो बिजनेस से, वो आइडिया से, वो आपकी हॉबी है, वो आपका पैशन है और उसी के साथ आपको जुड़ने को मिल रहा है प्रोफेशनली। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए, ठीक है। आप अपने इमोशंस को सही से हैंडल कर पाओगे इन दिनों। इमोशंस को अंदर रखते हुए प्रैक्टिकल बन के सारी चीजों को हैंडल कर पाओगे, अच्छी बात है। तो न्यू ऑफर्स आते रहेंगे आपके तरफ, और एक न्यू ऑफर है जो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए आने वाले वक्त में। जो एक न्यू बिजनेस या जॉब ऑफर आपके तरफ आ सकता है, जिससे आपको अच्छा गेन होगा और स्टेबिलिटी बनी रहेगी वहां पर, ठीक है। ट्रैवलिंग कर सकते हो जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के लिए, या फिर आप करियर मतलब स्टडीज करते हो अभी हो तो किसी और जगह जाना है आपको कुछ हायर स्टडीज के लिए, तो आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जीत की खुशियां मनाओगे आप लोग। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है विद दिस कार्ड यहाँ पर। ओवरऑल विक्ट्री एंड सक्सेस, तो देखो आप एंजॉय करो अपने लाइफ में, जीत की खुशियां मनाओगे। एम्परर, आपको हो सकता है यहाँ पर प्रमोशन हो जाए, अच्छी पोजीशन पर आप चले जाओ, या कहीं पर जॉब ज्वाइन कर रहे हो वहां पर अच्छी पोजीशन पे ज्वाइन करो। सब कुछ मैच्योरिटी के साथ आप हैंडल करोगे यहाँ पर। और पहले जैसे आप नहीं हो अभी, लोग समझ जाएंगे इस बात को, जो लोग आपके साथ काम करते आए हैं। कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है तो उनको उनका कर्मा मिलेगा, आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर लो,
रिलैक्स कर लो, वो सही रहेगा। ठीक है, मेंटल रेस्ट की जरूरत है आप लोगों को। साथ ही साथ में आप लोग आने वाले कल के लिए प्लानिंग्स भी करते हुए नजर आ रहे हो। अब यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, तो टेम्प्ट होकर किसी भी डील या जॉब या कुछ ऐसा सोचना मत, टेम्पटेशन में मत जाना। ठीक है, मतलब अट्रैक्शन में जाकर किसी जॉब बिजनेस की तरफ मत जाना, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। सोच समझकर फैसले लोगे तो आपके लिए यहाँ पर सेलिब्रेशन का माहौल बना रहेगा। ठीक है, थ्रू आउट मंथ अच्छा रहेगा, और ये कंफ्यूजन ही लाएगा ये ऐसी चीजें आपके लिए। तो अट्रैक्शन में मत चले जाना। कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या पता अभी जो बाहर से दिख रहा है वही सही हो या कुछ और हो। तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना। देखिए, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना और वही सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, ट्रुथ, जो लोगों से कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लोगों को समझाते बैठने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही सोचेंगे। आप कितना समझाओगे उनको। एक्शन, एक्शन लेना है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से करे, क्या करे, सडनली एकदम से सामने आ गई चीजें और एक्शन लेना है, तो छोटे छोटे एक्शंस लो, छोटे छोटे प्लानिंग्स करो, बेबी स्टेप्स में आगे बढ़ो, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। अभी पीछे मुड़कर कोई देखने का मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर आगे बढ़ो और एक नई शुरुआत करो। ग्रोथ की तरफ जा रहे हो आप लोग अभी अपने लाइफ में। ठीक है, फीलिंग्स तो है, लेकिन अपनी फीलिंग्स पहले खुद समझो, खुद रिस्पेक्ट करो उसका, फिर आगे बढ़ो। फिर दूसरों से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपनी वैल्यू करो, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव। ठीक है, स्टार सीड्स की तरफ से क्या है आपके लिए, रिलीज। तो जो ऐसी चीजें हैं जो आपको तकलीफ दे रही है, आपके काम में खलल पैदा कर रही है, पास्ट की बातें हैं, सेटबैक से कुछ लोग हैं, तो ऐसी चीजों को रिलीज कर देना बेहतर होता है। ऑब्जर्वेशन, अपना ऑब्जर्वेशन सही से बनाए रखो हर चीज पर। ठीक है, रिफ्लेक्शन, अब ऐसा है यहाँ पर, see all the aspects of yourself through the reflection of the one who mirrors your hidden self. ठीक है, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू ट्रूली आर ए गिफ्ट टू द यूनिवर्स। तो बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, बहुत अच्छा सब कुछ है। पॉजिटिव सोचो, थोड़ा बहुत इशू दिख रहा है तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।